प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर की सभाएं, पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी जनता के साथ किया संवाद और अपने पक्ष में मतदान के लिए की अपील। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश के शिव मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच किया जा रहा है जलाभिषेक और पूजा अर्चना। और यूक्रेन संकट को लेकर भारत सरकार लगातार सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। वहां फंसे नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के बाद अब चुनाव प्रचार का छठा दौर की रुख कर चुका है। छठे चरण में राज्य की 10 जिलों की 51 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए भाजपा का जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और भ्रष्टाचार को रोकने में भाजपा ही सक्षम है। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन गौर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे है। भारत बहुत आगे निकल गया है और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 250 करोड़ वैक्सीन 250 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, शक्तिशाली भारत की ताकत है। लेकिन ये गौर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे? फिर से उनके महल में वापस भेजोगे? हर सीट पर पटकनी देनी है? देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए। करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए। करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों से आपको सावधान रहना चाहिए। परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर से यूपी में कानून व्यवस्था को बहाल किया है। पहले की सरकारों ने बलिया के विकास की अनदेखी की। पहले के मुकाबले अब बलिया में ज्यादा बिजली आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है।
राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध ही तो बलिया की परिभाषा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास मेरा कर्तव्य भी है और मेरी प्राथमिकता भी है। विकास के हर काम पर ध्यान दिया जा रहा है। गोर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। बलिया के लोग भली भांति जानते हैं कि बलिया के हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी भूल नहीं सकते कि कैसे उनका पैसा गुंडे बदमाश छीन करके ले जाते थे। याद है ना, वो दिन याद है ना आपको? योगी जी की सरकार में आज बलिया का व्यापारी सुरक्षित हो रहा है। बलिया की बहनों बेटियों को घर से निकलने में गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। भाई और बहनों, गोर परिवारवादियों ने अपने शासन में सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरी, आपके क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बलिया को भी अच्छी सड़कें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात आपको भी समझ है, मुझे भी है, लेकिन गोर परिवारवादियों को नहीं थी। उनको ये बात समझ ही नहीं आई। हमारी सरकार ने बीते 5 वर्षों में बलिया में अनेकों नई सड़कें बनवाई है। सड़कों को चौड़ा करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। संत कबीर नगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने कल जनसभा की। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने राज्य में हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बुआ भतीजावाद की जोड़ी ने हमेशा जनता के हितों का अनदेखा किया है। सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांट कर रखा। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री आवास में आतंकवादियों को बुलाकर दावत खिलाती थी। आतंकवादियों के खिलाफ 15 बम धमाकों के मुकदमे अखिलेश सरकार ने अपने समय में वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़े परिवारों के लोग हैं, इनको गरीबों की फिक्र नहीं है, जबकि भाजपा गरीबों के लिए काम कर रही है। वोट लेना, छलावा करना और उनकी सेवा करना, उनको बिरयानी खिलाना और आपको मुसीबत में डालना। बहु बेटियों, आप बताइए, आजकल समाजवादी पार्टी के लोग अभी से बोलते हैं कि नहीं 10 तारीख आने दो, 10 तारीख आने दो। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये 7 तारीख को बल उतार दियो, डॉक्टर विनोद जी को मोहर लगा करके भेज देना, बल भी उतर जाएगा। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार की संवेदना किसानों, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और नौजवानों के प्रति है, वहीं समाजवादी पार्टी की संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। सरकार आप देशों के बारे में सोच रही है, विकास के बारे में सोच रही है, नौजवान के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है
हमारी संवेदना किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलिया के बांसडीह और फेफना विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रियंका गांधी ने भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जब देश की सरकारी संपत्तियों को ही बेच डाला तो वे युवाओं को रोजगार कहां से देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए और उस राजनीतिक दल को दीजिए जो आपके प्रति जवाबदेही बने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और सरकार बनने पर सभी खाली पदों पर भर्ती, शिक्षा मित्रों, बीएड और बीपीएड धारकों के साथ न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्य करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से शाम होते ही आजकल धुआं निकलता है। भदोही जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस वर्ष मैराथन को जिला प्रशासन ने स्वीप से जोड़कर दौड़ेगा भदोही मतदान के लिए थीम पर आयोजित किया है। स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। भदोही जनपद की 3 सीटों के लिए 7 मार्च को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका खौरी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन कई तरह के अलग अलग आयोजन कर रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो। आज हमारे जनपद में यूथ फेडरेशन संस्था के साथ हम लोगों ने पार्टनर किया और स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया जंगीगंज से लेकर के मुंशी लालपुर स्टेडियम तक, जिसमें 1000 से ज़्यादा रनर्स ने पार्टिसिपेट किया। और रास्ते में जितने भी बच्चे थे स्कूल कॉलेज के, जितने नागरिकगण हमारे साथ साथ चले हैं, हम लोग खुद एक ओपन जीप में आए हैं। बहुत उत्साहवर्धन सबका हुआ है और इसमें 1 लाख से ऊपर लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो लोग खड़े थे रास्तों में उन्होंने स्वागत किया है। और ये पूरा अभियान इसलिए है ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सके कि 7 मार्च को महज 1 सप्ताह बाद हमारे जनपद में वोटिंग है और सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस बार भदोही में अभूतपूर्व ऐतिहासिक मतदान हो, 90% को हम पार करें और सभी यूथ वोटर्स, सभी महिला वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स, सीनियर सिटीजन, सभी लोग सेफली पीसफुली वोटिंग बूथ पे आएं और उत्साह से मतदान करें। आज महाशिवरात्रि है। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आधी रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। भक्तगण जलाभिषेक और पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद में स्थित उत्तर भारत के प्रमुख शिव मंदिर लोधेश्वर महादेव में भी शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में दूर दूर से आए शिव भक्त कांवड़ियों के बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। जिला प्रशासन ने शिव भक्तों की सुविधा के लिए कई प्रबंध किए हैं। भोर से मंदिर के कपाट खुलते ही शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर बेलपत्र, तक्षक, चंदन, फूल माला चढ़ाया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने मंदिर स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाबा जी के दरबार है, शिवरात्रि का दिन है, बस मनोकामना पूरी, इसीलिए उनके दर्शन करने चले आते हैं। हाँ।
उनको जो कहते हैं वो पूरे होते हैं बाबा के दरबार में। हमारा ये मानना है, हमारे दोस्तों को मानना है कि हमारे यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी, तभी हम यहाँ पे आए हैं। जो भी मान्यता है सही, यहाँ की मान्यता एक विश्वास है, अदृश्य शक्ति है और सब कुछ का पालन करना चाहिए, शक्ति है, सभी को आना चाहिए। जिसका हम लोग पूजन करते हैं, निराकार लोग भी करते हैं, साकार लोग भी करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई जी। और शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की शादी भी हुई, इसलिए इस पर्व को भक्तगण मनाते हैं, व्रत रखते हैं। जो भी भक्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लखनऊ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में कल सरकारी सहयोग और सामाजिक संगठन प्रयागराज के द्वारा जॉब उत्सव का आयोजन किया गया। इस जॉब उत्सव में 7 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 2000 से ज्यादा ओपनिंग दर्ज कराई। इस दौरान विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए साक्षात्कार भी किए गए। इस जॉब उत्सव में 10 अलग अलग जिलों के पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष के लगभग 2000 छात्रों ने भाग लिया। बच्चों के प्लेसमेंट के लिए नांदी फाउंडेशन के द्वारा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड हैं, उनके द्वारा बच्चों का यहाँ जॉब फेयर लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बच्चों का प्लेसमेंट कर सकें। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब भी ट्रेन करते हैं। हम लोग कोडिंग, पाइथन वगैरह में भी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। हम लोग इंडिया के 20 स्टेट्स में हैं एंड जहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहीं जा पाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वहाँ पे नंदी फाउंडेशन जाके महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोजेक्ट में सब स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी हो। प्रोफेसर सीवी रमन की एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज रमन इफेक्ट के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। कल लखनऊ में इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष विज्ञान दिवस का विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक पर समग्र चर्चा। इस थीम से स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में देश के वैज्ञानिकों के कौशल और प्रतिभा की भूमिका। तो आज हमारी संस्था में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, कुछ बच्चों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें बच्चे जैसे ही गेट की एंट्री करते हैं उनको सैनिटाइज करने का एक प्रोजेक्ट है, जो हमारे वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों ने बना करके उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और इसी को विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग ने बनाया है और बच्चों ने इसको पूरा अपने ही तरीके से बनाया है। इसमें सेंसर यूज हुए हैं कि कोई भी आदमी उस एरिया से गुजरेगा तो उसको एयर ड्रॉप से आप सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और सैनिटाइज करने का जो केमिकल भी यूज हो रहा है वो भी बहुत हाइजेनिक है, जिससे किसी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी से भोनवाल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक विज्ञान दिवस मना रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों में से लगभग 1,500 के करीब लोग स्वदेश वापस आ गए हैं। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति को बदलते हुए मिशन मोड के साथ लगभग 1,500 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की व्यवस्था की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से निकालने की है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीयों को निकाला जाए। भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। इसमें 240 भारतीय नागरिकों को वापस दिल्ली लाया गया है। संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आने वाली ये छठी फ्लाइट है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जो मोदी जी है वो बिल्कुल बेस्ट पीएम है वर्ल्ड के और उन्होंने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है हमारी सर्विस में और फ्लाइट में भी कोई कमी नहीं आई है, बिल्कुल आराम से आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी इस चीज में आने के लिए, बहुत हैप्पी हैं हम यहाँ पे आके, हम कंफर्ट आ चुके हैं और उन्होंने हमारे लिए बस प्रोवाइड करी, फिर एक्सचेंज भी हुआ बुडापेस्ट पे हमारा, फिर हंगरी बॉर्डर पर पहुंचे, फिर हम एरोप्लेन में आए। दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इवन मेरे पेरेंट्स नहीं आए यहाँ पे, वो लोग भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का, हमारे पीएम का। इससे पहले सोमवार सुबह 249 भारतीय नागरिकों को लेकर 5वीं उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। छात्रों ने स्वदेश लौटने पर खुशी जताई और केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। Firstly, I would like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji, who just went all the way out
to just help us. हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं. इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रेवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. Like I can't express in my words. Terrible conditions थी. Everything was uncertain over there. इतनी मुश्किल से हमें बॉर्डर्स पास कराए गए. We came in safe conditions here. सब कुछ अच्छा रहा. And I really thank our Prime Minister Narendra Modi ji. Indian Embassy really helping us. Like at the border, Ukrainian army says if you are Indian, you are allowed to go inside. If you are Nigerian and you are from Poland, you are not allowed to go inside. So we feel proud that we are Indian and we are crossing borders. भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का हमें इतना अच्छा साथ मिल रहा है, वो वाकई काबिल है. बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा हम दुखी थे. मैं सरकार को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को बचा के लिया. मेडिकल की पढ़ाई कर रही साक्षी भी यूक्रेन में फंसी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है. परिवार को अपनी बिटिया की चिंता तो थी, लेकिन ये भरोसा भी था प्रधानमंत्री मोदी उनके बच्चों को युद्ध के बीच से भी सुरक्षित निकाल लेंगे. इंडियन एम्बेसी से हमें ना लिंक प्रोवाइड की जा रही थी कि ये डॉक्यूमेंट हमें भरना है, तो हमें वहाँ से इंडियन एम्बेसी हमें निकालेगी. तो हम लोग ने 3-4 लिंक फिल किए थे एंड देन इंडियन एम्बेसी से हमें कॉल आया था कि किसी एक हेड का नंबर देने के लिए, क्योंकि सब बच्चे इंडिविजुअली हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सबको ट्रैक नहीं कर पाएंगे. सो हमने अपने वहाँ पे जो हमारे हेड है उनका नंबर दिया उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए बस वहाँ पे बुक किया. जब मोदी है तो मुमकिन है. तो अब यही था कि तो परेशानी तो हो रही थी कि अगर घर की बेटी अगर पढ़ने के लिए गई है और ऐसा वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है तो कांटेक्ट होने में दिक्कत आ रही थी. गवर्नमेंट ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया. कहीं दूसरे कंट्री के, जैसे ये बेटी बता रही है कि दूसरे कंट्री के हैं, वहाँ पर कोई भी उनके सपोर्ट में कोई नहीं है. इस बीच प्राइवेट एयरलाइंस भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है. इंडिगो भी ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वापसी के लिए 2 उड़ानें संचालित कर रही है. साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है. इसकी उड़ान से बुखारेस्ट से 182 भारतीयों को लाए जाने की उम्मीद है. ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापसी के लिए जारी ऑपरेशन के तहत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों में अपने 4 मंत्रियों को भेजेगी, जो वहां फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी में मदद करेंगे. पीएम मोदी की सुबह हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह को भेजने का फैसला हुआ है, ताकि भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के मिशन को लेकर बेहतर समन्वय किया जा सके, साथ ही छात्रों की मदद भी की जा सके. जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, वहीं किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे. मोदी सरकार की विचारधारा है कि कोई भी भारतीय अगर किसी समस्या में है तो सरकार उसकी सहायता अवश्य करेगी, और उसी सिलसिले के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है. हमें पूरी आशा है कि हम लोगों को सुरक्षित घर ला सकें. इस बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भरोसा दिया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए वो अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. Me and my deputy, we are trying to help your people on the voluntary basis. I had meeting with Foreign Secretary Shringo. We are trying, but our resources partially limited. Basically requesting students, asking students, subject to safety of course, to make their way to the railway station in Kyiv for onward journey to the western areas. Ukraine Airlines is arranging special trains for evacuations. And our latest understanding is that many students are now leaving Kyiv. Many Indian students are now leaving Kyiv. इस बीच भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है. I can confirm that at the request of the ambassador of Ukraine, we will be sending humanitarian assistance to the people of Ukraine, to the government, to Ukraine, including medicines. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड की विदेश मंत्री से बात की और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के प्रयासों में मदद की सराहना की. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी. यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार हर मुमकिन मदद उपलब्ध करा रही है. जिले के जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वो यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के परिजनों के संपर्क में रहें और उन्हें सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी दें.
यूक्रेन में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में संकट से जुड़े पूरे हालात की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले रविवार शाम और सोमवार सुबह भी अहम बैठक की थी, जिसमें यूक्रेन संकट और भारतीय नागरिकों की वापसी पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद भारतीय नागरिकों की वापसी को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत नई रणनीति अपनाई गई थी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 4 केंद्रीय मंत्रियों को अन्य देशों में भेजा जा रहा है। यूक्रेन में जारी घमासान के बीच 5वें दिन थोड़ी शांति दिखी। राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। कर्फ्यू में ढील के बाद लोग घरों से बाहर भी निकले। कीव में ट्रेन भी चली और लोग अपने काम के लिए बाहर भी निकले हैं। उधर रूस ने चेरनोबिल के बाद एक अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण करने का दावा किया। तो साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की ओर से रविवार को दिए आदेश के बाद सोमवार को रूसी परमाणु बल अलर्ट पर चल गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का 5वां दिन। दोनों पक्षों के बीच बेलारूस में बातचीत का असर ऐसे दिखा कि कीव में शांति दिखी। कई दिन के कर्फ्यू के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। उत्तर पूर्वी शहर चेरनीहाइव रात भर भारी गोलीबारी का सामना करता रहा, लेकिन यूक्रेन के लिए राहत की बात यह है कि इस पर अब भी उसका कब्जा बरकरार है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि भारी नुकसान के बाद रूस ने सोमवार को हमले में थोड़ी नरमी लाई है। रूसी आक्रमणकारियों ने हमले को धीमा कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई हमले के दौरान दुश्मन ने सैन्य और नागरिक हवाई क्षेत्रों, सैन्य नियंत्रण बिंदुओं, वायु रक्षा सुविधाओं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, बस्तियों और रक्षा क्षेत्र की इकाइयों पर गोलीबारी जारी रखी है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव के निवासियों को शहर से बाहर निकलने की अनुमति दे रहे हैं। सभी निवासी जो अब कीव में हैं, वे सुरक्षित रूप से कीव वासिल कीव राजमार्ग के माध्यम से शहर से बाहर निकल सकते हैं। इस दौरान सोमवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का दावा किया। रूसी सेना ने बर्दियांस और एनरडोगार के शहरों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है। साथ ही जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। पावर प्लांट के कर्मचारी नियमित रूप से अपनी ड्यूटी जारी रखे हुए हैं। 25 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर कूच करते हुए चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण कर लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। उन्होंने रक्षा प्रमुखों से कहा कि हमले के बाद दुनिया भर में रूस की व्यापक निंदा और पश्चिम के आक्रामक बयानों के कारण ऐसा किया है। हालांकि ब्रिटेन की रक्षा मंत्री बेन वालेस ने पुतिन की विशेष चेतावनी को कम करके आंका। मुझे लगता है कि वार्ता से पहले दबाव बनाने के लिए उन्होंने 2 चीजें की है। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। उन्होंने घटनाक्रम से लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। कुछ हद तक वे इसमें कामयाब भी रहे। वेलेस ने आगाह किया कि सैन्य अभियान से निराश होकर रूस शहरों पर अंधाधुंध बमबारी कर सकता है। इस बीच रूस को आर्थिक प्रतिबंधों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुद्रा में गिरावट के कारण रूस ने अपनी ब्याज दर को दोगुना कर 20% तक कर दिया। रूबल सोमवार को नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। एटीएम के बाहर रूसियों की लंबी कतारें देखी गयी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। इन परिस्थितियों में ये अपरिहार्य है, लेकिन ये अभी भी उन नुकसानों के साथ तुलनीय नहीं है जो हमारे बलों की गलती के कारण अपने घरों में मर रहे हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर की सभाएं। पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी जनता के साथ किया संवाद और अपने पक्ष में मतदान के लिए की अपील। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश के शिव मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच किया जा रहा है जलाभिषेक और पूजा अर्चना। और यूक्रेन संकट को लेकर भारत सरकार लगातार सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। वहां फंसे नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी।